नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम करने वाले हैं संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से हमेशा देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ऋतस्य पद का अर्थ है? तो ऋतस्य पद का जो अर्थ होता है वो सत्य का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम। अगर इसका हिंदी अर्थ का बात करें तो कहने का मतलब हुआ सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, कैसे आवरण से ढका हुआ है? तो सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन ए सोने से, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे, अच्छा से देखना है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, यथा नद्यः अस्यन्द माना पुरुषमुपैति दिव्यम, इस रिक्त स्थान में क्या होगा? पदांश किस उपनिषद का है? यानी यथा नद्यः अस्यंदमाना पुरुषमुपैति दिव्यम, पदांश यानी जो ये पद जो है किस उपनिषद से लिया गया है आपको बतलाना है। तो चौथा का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, केन पंथा विततो देवयान। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? इसका अर्थ हुआ केन पंथा विततो देवयान, यानी देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो सत्य से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है आपको ये बतलाना है। तो पदात्मक, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पदात्मक। सातवां नंबर प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है? जल्दी जल्दी बताइए अपना जवाब। तो परमात्मा के द्वारा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, ठीक है, ध्यान देना है, अच्छा समझना है। मंगलम पाठस्य रचनाकार कस्ति, यानी कहने का मतलब हुआ कि मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है, अच्छा से एक एक प्रश्न को समझते चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। नौवां नंबर प्रश्न है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानत्या ज्ञते, यानी उपनिषद जो है किसकी महिमा का बखान करता है, किसका महिमा का गुणगान करता है? तो बताइए क्या होगा? तो आपका 9 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परम पुरुषस्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो लोग पढ़े होंगे मजा आ रहा होगा, चलिए जो लोग नहीं पढ़े याद करते जाइएगा, ठीक है। चलिए मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, यानी कहने का मतलब है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, ठीक है। तो पंच यानी 5, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंच पंच, ठीक है, 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते, यानी यह जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते, तो ये मुंडोक उपनिषद का है, इसलिए आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन बट कोई बात नहीं, मैं बतला दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर होगा किम, थोड़ा सा मिटक गया है लेकिन कोई बात नहीं। किम जयम न प्राप्नोति, यानी कहने का मतलब हुआ किसका जय यानी विजय नहीं होती है? तो असत्य की, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, असत्य की, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, तमेव, यहाँ पर रिक्त स्थान है, मृत्यु मिति, यानी यहाँ पर क्या होगा? तमेव विदित्वा मृत्यु मिति, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तमेव विदित्वा मृत्यु मिति, ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, विदित्वा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, यथा डॉट डॉट अस्यंद माना समुद्रे, तो नदा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नद्य, ठीक है। तो देखिए 14 का जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नद्य, ठीक है, सी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 15 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मणम मुखम केन आच्छादितम अस्ति, पात्रेण, पात्रेण, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर को ध्यान देना है। 16 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है?
मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपनिषद से। 17 नंबर प्रश्न है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां जो है समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, किसके काल में, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, यानी बहुत बढ़िया थी, अच्छा थी? ठीक है, तो 18 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। ठीक है, दामोदर गुप्त आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजशेखर यानी राजशेखर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न को ध्यान देना है। 23 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इस बात को ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा से देखना है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से जब प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल में हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्यकाल में। 24 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट कर करके ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2500 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन देवी? पटन देवी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तनम से बना है, पत्तनम से। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्तनम से। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के और 10वें गुरु थे। याद रखना है, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इस बात को भी याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। ठीक है, और सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म स्थान कहाँ है? पटना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? तो आपको ध्यान देना है, ये जो कथा है अलस कथा, ये जो है व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता जो है वो जो है विद्यापति है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के भी कवि विद्यापति ही है। ठीक है, विद्यापति। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की कितनी संख्या थी? वास्तविक यानी सही में जो आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी? तो 4 थी। कितनी? 4 थी। ठीक है, याद रखना है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी? तो 4 थी। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु का अगर बात करें तो क्रोध होता है, लेकिन अगर पाठ के हिसाब से चलेगा तो इस पाठ में जो है आलस्य को बताया गया है, तो आलस्य इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, आलस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो पुरुष परीक्षा से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से। 36 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी? तो देखिए, तो वीरेश्वर जो था दानशील था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दानशील, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? यानी कहने का मतलब हुआ कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए?
तो जो धूर्त लोग थे यानी जो बनावटी आलस्य का ढोंग रच के आए थे वही लोग भाग गए, धूर्त लोग भाग गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर डी पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था? अलस कथा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। ठीक है, 38 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 39 का आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, 24। ठीक है, 24। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। ठीक है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी मैत्रेयी थी। आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को ही। याज्ञवल्क्य की पत्नी भी कौन थी? तो मैत्रेयी ही थी, ये तो आप जानते ही हैं, ऊपर ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को, इस बात को याद रखना है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो दंडी को। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दंडी को। ठीक है, किसने कहा, सॉरी, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो 5। कितनी? 5। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित छामा राव। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित छामा राव। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 5। कितनी? 5। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से जो प्रसन्न होते हैं तो ईश्वर होते हैं। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार क, यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, ये आपको बतलाना है। तो महर्षि वेद व्यास। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपना देश भारत। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। दोस्तों पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी मैट्रिक परीक्षा 2026 में जरूर काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।